शरपसंद अनासर अवाम और मुसल्लह फौज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक फौजी और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। साबिक फौजी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिटायर्ड फौजी अफसरान के एजाज़ में तकरीब से खिताब। साबिक फौजियों को पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अंदरूनी बैरूनी सलामती के चैलेंजेस का मुकाबला करने में हिमायत का अयादा। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और यगानगत की अहमियत पर जोर दिया। साबिक फौजियों की लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। रिटायर्ड क़यादत ने बैरूनी और दाखिली सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। रिटायर्ड अफसरान और फौजी जवानों ने मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए मुत्तहिद होकर काम किया। ISPR मई को हदफ दिए गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा 9 मई में बाजवा, फैज हमीद और बानी PTI भी मुलव्वस है। जब तक सपोर्ट न हो 9 मई जैसा वाकया नहीं किया जा सकता। फैज हमीद का सियासत में रोल रहा है। फैज हमीद के तहरीक इंसाफ से राब्ते थे। जनरल बाजवा बानी PTI का सियासी गॉडफादर और जनरल फैज सियासी चचा था। जनरल बाजवा ने जनरल फैज को फ्री हैंड दिया हुआ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को हिरासत में ले लिया। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को इख्तियारात से तजावुज़ पर हिरासत में लिया गया। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम। तहकीकात के बाद डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। साबिक असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को भी तहवील में लेकर पूछताछ शुरू। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास कुछ देर बाद मॉडल टाउन लाहौर में होगा। सदारत साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी सदर मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। अहम बैठक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत आला क़यादत शरीक होगी। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आला अदलिया के फैसलों पर तफसीली मुशावरत होगी। बलूचिस्तान में पुरअमन एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा की गई। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर को बेदर्दी से शहीद किया गया। उनका कत्ल रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। BLA ने वारदात की। ये बलोचों की नस्लकुशी कर रहे हैं। ये पहले कत्ल गारत करते हैं, फिर इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशां हैं। 13 अगस्त को खवारिज की फायरिंग से शहीद 4 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। हवलदार निसार हुसैन, नाइक राशिद गुल, नाइक इरफानुल्लाह और सिपाही उस्मान रफाकत आबाई इलाकों में फौजी अजात के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अफसरान, जवानों, शहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की शिरकत। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। ISPR अरशद नदीम ने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कौम को इज्जत दिलाई। सिंध हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम को 5 करोड़ का चेक दिया जाएगा। गवर्नर हाउस में सनतकारों ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ मालियत के तोहफों का ऐलान किया। जिन खिलाड़ियों के पास वसाइल की कमी है वो गवर्नर हाउस आ जाएं। वसाइल से महरूम खिलाड़ियों की मदद की जाएगी। अरशद नदीम की कामयाबी के समरात पाकिस्तानी मईशत पर भी आएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी हीरो अरशद नदीम बोले, वालिदैन और कौम की दुआओं से गोल्ड मेडल हासिल किया। ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो पाकिस्तान के लिए मजीद गोल्ड मेडल हासिल करूंगा। मानसून के रंग। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। कराची में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में भी बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। मौसम हसीन। शकरगढ़, दीना में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी बादल खूब बरसे। मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। तूफानी बारिशों के बायस बरी, गलियात और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा।
मेरी जिंदगी को शदीद खतरा, मुझे कभी भी कत्ल किया जा सकता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी कांग्रेस के रहनुमाओं से गुफ्तगू में खदशा। कहा, अमरीका और इजराइल से मजबूत सफारती ताल्लुकात महंगे पड़ सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में जिस रहनुमा ने इजराइल का साथ दिया, अब मुआहदा किया, वो कत्ल हो गया। और हमास ने कतर में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। इजराइल की जानिब से कोई संजीदा रद्द-ए-अमल आए तो सालिसकार हमसे रब्ता करें। हमारे मुस्बत जवाब के बावजूद इजराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद किया। हमास का रद्द-ए-अमल। अमरीका, कतर और मिस्र की गजा में जंगबंदी की कोशिशें। हमास ने कतर में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। इजराइल की जानिब से कोई संजीदा रद्द-ए-अमल आए तो सालिसकार हमसे रब्ता करें। हमें मुस्बत जवाब दे के बावजूद इजराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद किया। हमास का रद्द-ए-अमल। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कतरी हम मनसब से रब्ता। जंगबंदी मुआहदे के हवाले से तबादला ख्याल। कोई भी जंगबंदी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर असरअंदाज होने की कोशिश न करे, एंटनी ब्लिंकन। ईरान का भी कतर में होने वाले मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी का इजहार। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैमला हैरिस पर एक बार फिर शदीद तनकीद। कहा, कैमला हैरिस को मईशत की समझ नहीं, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर देंगी। अब कह रही हैं महंगाई कम करेंगे, अपनी हुकूमत के दौरान ये काम क्यों ना कर लिया। कैमला हैरिस की इक़्तिसादी पॉलिसी मेरे मंसूबों की नकल होगी। कैमला हैरिस ने सर्विसेज वर्कर्स पर टैक्स के खात्मे समेत मेरे कई मंसूबों की नकल की। सदर मुंतखब हुआ तो महंगाई में कमी पहली तरजीह होगी। साबिक हुकूमत के ग्रीन न्यू स्कीम जैसे जाली मंसूबे खत्म कर देंगे। हुकूमती फजूल खर्ची खत्म करके अवाम की फलाह पर पैसा लगाऊंगा। बेरोजगारी का खात्मा और अमरीकियों के माली फवायद में इजाफा और बिजली की कीमतों में 50% तक कमी करूंगा। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं कि पूरी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह यकसुई के साथ दिन रात काम कर रही है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती होने की नवीद सुना दी। बिजली की कीमतों में कमी के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। महंगाई और बिजली की कीमतें कम करने के लिए जान लड़ा दूंगा। हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ के लिए दिन रात काम कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान अवाम का एहसास है। चंद रोज में कौम से खिताब में 5 साल मुआशी प्लान पेश करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, 77 बरसों में हमारा सफर काबिल रश्क न हो सका। 77 साल में कई हादसात हुए, कौमी जदोजहद पर ज़रबे लगी। जो कुछ होता रहा इसे दफन करके नया सफर शुरू करना होगा। ये भी सच है, सब कुछ बुरा नहीं। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को जश्न आज़ादी का तोहफा दिया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में पाकिस्तान में हालिया महंगाई के चश्मकुशा इंकशाफात। जुलाई में बिजली 18% महंगी होने से पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से बढ़ गए। 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हो चुकी। महंगी बिल अवाम के लिए सबसे बड़ी अजियत बन चुके। बिजली के नर्ख IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह भी 12% हो चुकी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। देश परदेश जश्न आज़ादी के रंग। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों ने 77वां यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाया। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की तकरीबात। स्पेन के शहर बार्सिलोना में यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीबात। शुरका ने जश्न आज़ादी का केक भी काटा। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के अहाता में जश्न आज़ादी की तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने परचम कुशाई की। अमरीका, बेल्जियम, फ्रांस, हांगकांग, सऊदी अरब और UAE में सरकारी सतह पर परचम कुशाई की तकरीबात। सब्ज लाली परचम थामे छोटे और बड़े सभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे।
दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा भी सब जलाली परचम के रंग में रंग गई। हजारों पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के सियाहों ने हसीन नजारा देखा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। फीफा के पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौका पर उर्दू में मुबारकबाद लिखा। 77 साल आज़ादी का जश्न, पाकिस्तान को यौम आज़ादी मुबारक।